बजट वाली चाल, क्या सचिन पायलट हो गए शह और मात? ये सवाल और इसका जवाब आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से मिल जाएगा। बस बने रहना है आपको इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि राजस्थान की राजनीति का सबसे दिलचस्प मंच राजस्थान संवाद, जहां पर्दे के पीछे की पर्दे और परत के नीचे की परत आपको बिल्कुल खोल कर दिखाई जाती है। और इसलिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक और देखते रहिए राजस्थान संवाद को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। सचिन पायलट को क्या शह और मात दे दी है बजट का सत्र जल्दी बुलाकर? क्या आपको पता है राजस्थान की बजट वाली चाल क्या है? मैं आपको बताता हूं। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्विटर के माध्यम से भी और बयानों के माध्यम से भी आगामी बजट यानी कि 5वां बजट, यानी कि इस टेन्योर का आखिरी बजट पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मांग ली है राय युवाओं से कि युवाओं तुम अपना अपना प्रस्ताव दे दो। डिपार्टमेंटों से कहा है कि युवाओं के लिए जो प्रस्ताव है, युवाओं के लिए जो अच्छा हो सकता है, वो सारी चीज़ें बजट के लिए दे दो। क्या ये इशारा है अगला बजट भी मुख्यमंत्री गहलोत ही पढ़ेंगे? क्या ये इशारा है कि 5वां बजट भी मुख्यमंत्री गहलोत ही पढ़ेंगे? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सचिन के पास करने के लिए रह क्या गया? क्योंकि अमूमन 5वें बजट में जो टेन्योर का आखिरी साल होता है उसकी सारी घोषणाएं हो जाती है। और अगर ये भी नहीं सचिन पायलट के पाले में गया तो फिर क्या होगा सम्मान और क्या रहेगा अभिमान? सुनने में ये भी आ रहा है, सियासी गलियारों में चर्चाएं ये भी है कि बजट का सत्र फरवरी की बजाय जनवरी में बुला लिया जाएगा। सोचिए समझिए इस बात को कि अगर बजट का सत्र जनवरी में बुला लिया जाता है तो फिर जब भी कोई सरकार सदन में होती है और सदन बिजनेस में होता है तो फिर उस वक्त नेतृत्व परिवर्तन का रिस्क कोई पार्टी उठाती नहीं है। यानी कि मार्च तक अगर बजट चलेगा, सत्र चलेगा जनवरी से लेकर मार्च तक, तो तब तो परिवर्तन होगा नहीं और उसके बाद परिवर्तन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट के पास फिर कोई शक्तियां नहीं रहेगी। ऐसे में अब समझने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल गणित में महारत हासिल कर चुके मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या चल दी है बजट वाली चाल और उससे क्या हो गए हैं सचिन पायलट शह और मात। इस बारे में कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ेगा कांग्रेस की आलाकमान को कि जो सवाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शायद आलाकमान है या नहीं है, ये उनको साबित करना पड़ेगा। क्योंकि आलाकमान की नाफरमानी, आलाकमान की नज़रअंदाजी, आलाकमान को पूरी तरह से निष्क्रिय करने का प्रयास इस सरकार की शुरुआत से ही हो रहा है। याद कीजिए जब राहुल गांधी आए थे, बोला था कि आप हमें सरकार दे दो और हम आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का पूर्ण कर्ज माफ कर देंगे। हुआ क्या? कोऑपरेटिव बैंक का कर्ज माफ हुआ, जो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ज़्यादा कर्ज तो नेशनलाइज्ड बैंक से आता है और फिर ये कहकर टाल दिया कि ये तो केंद्र सरकार का विषय है, ये तो वो करेगी। समझने और देखने वाली बात यह है कि जब राहुल गांधी के कहे का माना सरकार की शुरुआत में नहीं गया तो अब क्या माना जाएगा? राहुल गांधी अडानी को गाली देते रहे, ये अडानी को हाथ मिलाते रहे। राहुल गांधी बोलते रह गए कि एक आदमी 2 पद पे ना रहे, यहाँ धड़ल्ले से वो काम चलता रहा। हर जगह हर वक्त राहुल गांधी की नाफरमानी हुई। आलाकमान से संदेश हुआ कि कोई भी किसी भी निजी चैनल या दूसरे चैनल को या मीडिया में पार्टी की थू नहीं करेगा, वो भी कर दी। और फिर बात हुई कि आलाकमान के अनुशासन पे चलना होगा, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उस अनुशासन में चलना होगा, वो अनुशासनहीनता भी हो गई। तो आलाकमान की नाफरमानी लगातार हो रही है, पर जाने किस दबाव में आलाकमान है
कि उस नाफरमानी का जवाब ही नहीं हो रहा। आप सोचिए, देखिए कि अनुशासनहीनता इस कदर हो गई कि शांति धारीवाल जैसे शख्स ने आला कमान के लिए बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। जब मीटिंग बुलाई गई उसमें पहुंचे तक भी नहीं, फिर भी कुछ नहीं हुआ उस अनुशासनहीनता का, मात्र कागजी नोटिस और सब कुछ खत्म। देखने समझने वाली बात यह है कि अगर यहां पर सिर्फ ये सारा खेल सचिन पायलट को गिराने के लिए हो रहा है तो आलाकमान को सोचना चाहिए, यहां सचिन पायलट के गिरने की बात नहीं है, कांग्रेस को गिराने का सारा खेल हो रहा है। बीजेपी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि जब जब मुख्यमंत्री गहलोत रहे उसके बाद सरकार कभी कांग्रेस की आई ही नहीं, और फिर एक बार वो रिपीट करने यही बात जा रही है। अभी तो 2 राज्य है कांग्रेस के पास, फिर शायद एक भी ना रहे। इस बात को सोचना आलाकमान को पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको भी इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।